आज हम बात कर रहे हैं चेक बाउंस से जुड़े हुए केसेस की और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी हैं जिसकी वजह से हम इन केसेस को बहुत स्पीडली डिस्पोज कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं चेक बाउंसेस के केसेस को। तो सबसे पहले ये जो सेक्शन है, सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सालों साल जो चेक बाउंसेस के केसेस हैं वो पेंडिंग रहते हैं कोर्ट्स में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, केसेस इकट्ठे हो जाते हैं। तो हाल फिलहाल के वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी ऐसी गाइडलाइन दी हैं जो कोर्ट्स को मदद करेंगी ताकि ये केसेस फटाफट से, चेक बाउंसेस के केसेस फटाफट से स्पीडली डिस्पोज ऑफ हो सकें। तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि अभी 2020 में एक केस आया था जिसका नाम है मकवाना मंगलदास तुलसीदास वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर्स। इस केस में दो चेक्स डिसऑनर हुए जिनकी कीमत थी करीबन 1,70,000 और साथ ही साथ हमें समझने की ज़रूरत है कि ये केस 16 साल तक पेंडिंग रहा, जिसमें कि 7 साल ये केस पेंडिंग रहा ट्रायल कोर्ट में और बाकी के 9 साल ये केस पेंडिंग रहा हायर कोर्ट में। उसके बाद फाइनली एक स्पेशल लीव पिटिशन के थ्रू ये केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये ऑब्जर्व करा कि जो लेजिस्लेचर था उसकी इंटेंशन क्या थी इस सेक्शन को लॉज में डालने के लिए। ये क्यों हमने इसकी कल्पेबिलिटी को माना है कि अगर आप चेक बाउंस करते हैं तो दिस इज समथिंग रॉन्ग और ये है कॉन्ट्ररी टू द लॉ, क्योंकि कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर का ये पॉइंट ऑफ व्यू था, वो इंश्योर करना चाहती थी कि जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है वो फेयर रहे, कहीं ना कहीं जो बैंकिंग सिस्टम का ऑपरेशन है वो उसका क्रेडिट में लोग बिलीव करें, उसके गुडविल में लोग बिलीव करें और कुछ ना कुछ ऐसे क्राइम्स ना हो जो 138 सेक्शन से रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं हम कर्ब कर सकें, उनको हम कंट्रोल कर सकें। लेकिन आज के वक्त में हमें देखने नहीं मिल रहा है। जो केस हम देख सकते थे कि 6 महीने के अंदर जो समरीली डिस्पोज हो सकता था, जिसका स्पीडी डिस्पोजल हो सकता था, उसको सालों साल लग जाते हैं। यहाँ पर हमें एक अहम बात समझने की ज़रूरत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसलिए जो पेंडेंसी है केसेस की या जो केसेस सालों साल चल रहे हैं, लटक रहे हैं, वो स्टेट के फेवर में नहीं है। इट इज़ इन द फेवर ऑफ द स्टेट कि केस जो है वो फटाफट डिस्पोज ऑफ हो जाए। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली अहमियत जो दी वो दी प्री लिटिगेशन मीडिएशन को, यानी कि केस डलने से पहले। और ADR में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यानी कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की यहाँ पर बात हो रही है। तो मीडिएशन के थ्रू जो है आप केस को डिस्पोज ऑफ करें, कोर्ट के बाहर उसको डिस्कस करें और उसको जो है सॉल्व कर लें। दूसरी चीज़, ये चीज़ अहम दिया गया कि जो ये टाइम फ्रेम है इस पर ध्यान रखें कि कितने टाइम में केसेस डिस्पोज हो रहे हैं। तो इट्स पॉसिबल, अगर केस को बहुत फटाफट से हम उसको स्पीडी डिस्पोजल कर सकते हैं विद इन 6 मंथ और लेस देन 6 मंथ टाइम पीरियड, तो उसको खींचे ना, उसको फटाफट से डिस्पोज कर दें। अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि इनकी ये क्यों इतना ज़्यादा लेट हो जाते हैं या पेंडेंसी का रीज़न क्या है। तो नॉन अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज, यानी कि जो अक्यूज पर्सन है उसका कोर्ट में डेट्स पर डेट अपीयर ना होना, नॉन अपीयरेंस एक बड़ा रीज़न है क्यों ये केस जो है लंबे चलते हैं। और कहीं ना कहीं जब चेक बाउंस हो जाता है और ये आपने विलफुली कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से चेक बाउंस हुआ है, चाहे आपके बैंक अकाउंट में कम पैसे थे या आपका जो इंटेंशन था वो रॉन्गफुली किसी को लॉस कराना था और अपने आप को रॉन्गफुली गेन कराना था, यानी आप कहीं ना कहीं डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ चल रहे थे। तो लेजिस्लेशन का जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लॉ बनाने का और इसको लॉ में लाने का, वो यही है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी या क्राइम जो कि सेक्शन 138 से रिलेटेड है, चेक बाउंस के केसेस हैं, उनको, उन एक्टिविटीज़ को, उन क्रिमिनल एक्ट को जो गवर्नमेंट है कंट्रोल कर पाए, कर्ब कर पाए, रोक पाए। साथ ही साथ हमें समझने की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी ही हाई कोर्ट्स को भी ये एडवाइस किया, ये गाइडलाइन दी कि एक्सक्लूसिव कोर्ट्स आप चाहे बना लीजिए इनके स्पीडी डिस्पोजल के लिए। सुप्रीम कोर्ट का मानना ये है कि चाहे आप मीडिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या आप एक्सक्लूसिव कोर्ट बनाएं फॉर द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट कि ये केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा खींचे नहीं, जिसकी वजह से एक बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा केसेस का बर्डन आ जाएगा जो कि जुडिशरी के लिए भी गलत है। तो ये कुछ बातें थी जो कि जुड़ी हुई थी स्पीडी डिस्पोजल ऑफ 138 से रिलेटेड, यानी कि चेक बाउंस के केसेस से रिलेटेड। हालांकि आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर बता सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।